नमः शिवाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज सावन मास में मैं आपके लिए लाई हूँ शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, सावन मास में भगवान शिव की जितनी पूजा कर सकते हैं करो। बंधुओं, भगवान शिव ने ही कुबेर की पूजा से प्रसन्न होके उसके लिए धन के भंडार खोल दिए थे। बंधुओं, यदि आप भी भगवान शिव की सावन मास में पूर्ण श्रद्धा विश्वास निष्ठा के साथ कथाएं सुनते हैं, भगवान शिव के अभिषेक करते हैं, तो आप पर भी भगवान शिव की कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हिस्साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे शैशव अवस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और दैववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वे बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर झांककर एक उपाय किया। उच्च वृद्धि से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। बस पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शाम शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंच अक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित विभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का, शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर उन्होंने शिव की निंदा की। तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोर अस्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना
और उनका मस्तक सूंघकर कहा, बस मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती माता तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही, मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमृत तथा अपने गणों का अधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी, अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उसके मस्तक पर अपना करकमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया। यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और सुखी हो गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले गए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदर पूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां रहने लगे और पांडवों से मनो अनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इधर अन्न अभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक, सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। तब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक चक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर श्री शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।